नमस्ते दोस्तों। हमें किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट के डायरेक्शन का जानना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे हमें स्विंग ट्रेडिंग लेना हो या इंट्राडे ट्रेड लेना हो या फिर पोजिशनल ट्रेड लेना हो, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं अपना ट्रेड कभी भी मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं लेता। अगर मार्केट बुलिश है तो मैं इवन इंट्राडे ट्रेड भी अपनी बाई साइड में ही लूँगा, और मार्केट बियरिश है तो मैं अपना इंट्राडे ट्रेड या स्विंग ट्रेड सेल साइड में ही लूँगा। ठीक है, तो ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए हम आज मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस के बारे में जानेंगे, जिससे आप इजीली मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर भी बताऊंगा जो बहुत ही मैजिकली वर्क करता है आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता करने के लिए, या इंडेक्स जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन का पता करने के लिए, और कब मार्केट ने टॉप फॉर्म कर लिया या बॉटम फॉर्म कर लिया है उस इंडिकेटर से आपको इजीली पता लग पाएगा। और मैं अपने सारे ट्रेड इस इंडिकेटर की हेल्प से ही लेता हूँ। तो उससे पहले हम मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस जान लेते हैं क्या है। मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस आपका मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन जानने के लिए यूज होता है। मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज या जो इंडिविजुअल इंडेक्सेस है उनकी परफॉर्मेंस से डिराइव होता है। ठीक है, और ये एक तरीके से हमारा मार्केट के मूड का मीटर है। ठीक है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या है, इन्वेस्टर बुलिश है या बियरिश है, ये हम मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस से पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर यूज होते हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमन जो मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर है वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। मीन्स जैसे निफ्टी 50 में आपके 50 स्टॉक्स है तो उसमें आज 40 स्टॉक्स एडवांस किए हैं और 10 स्टॉक्स डिक्लाइन किए। मीन्स 40 स्टॉक्स की प्राइस बढ़ी है और 10 स्टॉक्स की प्राइस घटी है, तो आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो 4 हो जाएगा, 40/10। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप ओवरऑल एनएससी का देखेंगे तो अराउंड 2000 स्टॉक्स जो है उन सब का डेली एनएससी वेबसाइट पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो पब्लिश होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर है जो यूज होता है। तो अगर मार्केट आपका बढ़ रहा है लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब है कि आपका कुछ स्टॉक्स की वजह से ही मार्केट राइज हो रहा है और ये सस्टेन नहीं कर पाएगा इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो से आपको एक मार्केट की ब्रेड्थ का आइडिया मिलता है। इसके अलावा कितने स्टॉक्स बिलो 50 डेज मूविंग एवरेज चल रहे हैं, कितने स्टॉक अबव 50 डेज मूविंग एवरेज चल रहे हैं, उनके रेशियो को भी यूज करके है मार्केट के ब्रेड्थ का आइडिया लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपका अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम का रेशियो भी एज ए मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर यूज होता है, और ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो इसमें आपके जो स्टॉक्स राइज हुए हैं उनके वॉल्यूम का सम को हम अप वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, और जो स्टॉक्स की प्राइस घटी है उनके वॉल्यूम के सम को हम डाउन वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर और भी यूज होते हैं जिनको आप गूगल करके देख सकते हैं, बट मैं इन सारे इंडिकेटर्स को यूज कर चुका हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जिनके साथ बहुत अच्छा रहा है वो इंडिकेटर है वो है मैक्लेलान ऑसिलेटर और मैक्लेलान समेशन इंडेक्स। ये दोनों इंडिकेटर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं मार्केट की डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, तो आज हम इन दोनों इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, इनको कैसे यूज करना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कहाँ से आपको ये इंडिकेटर मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मैक्लेलान ऑसिलेटर समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये। इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग ए 39-day एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑफ एडवांस माइनस डिक्लाइंस। मीन्स हम एडवांस माइनस डिक्लाइंस जो स्टॉक्स एडवांस हुए और जो स्टॉक्स डिक्लाइन हुए उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा नेट एडवांसेज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट एडवांसेज इज एडवांस माइनस डिक्लाइंस स्टॉक्स। ठीक है, अब जो नेट एडवांस है इनका 39-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, ठीक है, उसको हम बोलेंगे 5% इंडेक्स। और इसी तरीके से हम 19-day एक्सपोनेंशियल एवरेज निकालेंगे नेट एडवांसेस का, और जो 39-day एक्सपोनेंशियल एवरेज और 19-day एक्सपोनेंशियल एवरेज का डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं मैक्लेलान ऑसिलेटर। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको हम एक्सेल में कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। वैसे आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैक्लेलान ऑसिलेटर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और मैं अपने डेली बेसिस पे इसको चेक करता रहता हूँ। तो ये जैसे मैंने 1 जनवरी 19 से ये डेटा एनएससी की वेबसाइट से लिया है। तो जो फर्स्ट को बी कॉलम है, बी में जो हमें दिखाई दे रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो एडवांस जिनकी प्राइस इंक्रीज हुई है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, ठीक है। और सी कॉलम में जो डेटा है वो दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जिनकी प्राइस रिड्यूस हुई है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपका जो नेट एडवांसेज होगा वो एडवांसेज माइनस डिक्लाइंस, मींस जो ये दिस माइनस एडवांसेज माइनस डिक्लाइंस करेंगे तो ये आपका नेट एडवांस है, आपका डिफरेंस ऑफ एडवांस माइनस डिक्लाइंस, ठीक। अब जो ये नेट एडवांसेज आया, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं तो हमें इसको रेशियो एडजस्टेड करना होता है। तो इसके लिए हम एडजस्ट करने के लिए जो नेट एडवांसेज है उसको टोटल स्टॉक्स से डिवाइड करेंगे। टोटल स्टॉक्स आपके हो गए एडवांसेज प्लस डिक्लाइन, ठीक है। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके रेशियो एडजस्टेड नेट एडवांसेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका नेट एडवांस रेशियो एडजस्टेड नेट एडवांसेज हो गया। मीन्स अगर आपके टोटल स्टॉक 1000 होंगे तो आपका नेट एडवांस क्या आएगा, तो वो रेशियो है, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मैक्लेलान ऑसिलेटर समझना है कि इसको कैसे रीड करना और कैसे यूज करना है, ठीक है। फिर 19 डे ईएमए निकालना है हमें रेशियो एडजस्टेड एडवांसेस का। तो क्योंकि ये 19 डे के डेटा के बाद ही निकलेगा तो 25 जनवरी से मैंने 19 डे ईएमए निकाला है और 39 डे ईएमए के लिए मैंने 22 फरवरी तक हमें 39 डे का डाटा हो जाता है, तो यहाँ से मैंने 39 डे ईएमए निकाला। तो ये आपका 19 डे ईएमए और 39 डे ईएमए निकल गया, ठीक। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मैक्लेलान ऑसिलेटर जो होगा आपका 19 डे ईएमए और 39 डे ईएमए का डिफरेंस है, वो मैक्लेलान ऑसिलेटर है, ठीक है। तो सिंपली ऐसे कैलकुलेट करना है मैक्लेलान ऑसिलेटर को। अब इसको कैसे रीड करना है, एक अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मैक्लेलान ऑसिलेटर की तो ये सिंपली बुलिश डायरेक्शन दिखा रहा है और नेगेटिव वैल्यू आपको बेरिश डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक है। अगर इसकी रीडिंग बहुत लो हो जाती है तो ये एक तरीके से ओवरसोल्ड कंडीशन मानते हैं और बहुत हाई रीडिंग को ओवरबॉट कंडीशन मानते हैं। अभी हम चार्ट की हेल्प से इन सबको समझेंगे, ठीक है। और जैसे आरएसआई डेटा हम रीड करते हैं वैसे ही मैक्लेलान ऑसिलेटर रीड करना है, जैसे हम सारे ऑसिलेटर रीड करते हैं, ठीक है। और जैसे डाइवर्जेंस होगा, जैसे आरएसआई में हम डाइवर्जेंस वगैरह रीड करते हैं उसी तरीके से अगर मैक्लेलान में ऑसिलेटर में भी डाइवर्जेंस है तो ये भी एक तरीके से साइन ऑफ स्ट्रेंथ या वीकनेस हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से मैक्लेलान समेशन इंडेक्स भी निकलता है। कंटिन्यूस हम सम करते जाएंगे मैक्लेलान ऑसिलेटर को तो ये हमारा समेशन इंडेक्स होगा, ठीक है। तो जैसे इस एक्सेल में जैसे ये फर्स्ट डे हमारा समेशन 102.6 होगा, फिर जो प्रीवियस समेशन इंडेक्स में आज का मैक्लेलान ऑसिलेटर ऐड कर देंगे तो ये नेक्स्ट डे का समेशन इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम मैक्लेलान ऑसिलेटर को, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों इंडेक्स डिराइव होंगे, मैक्लेलान ऑसिलेटर और समेशन इंडेक्स दोनों इंडिकेटर हमें डिराइव करना है, ठीक। अब इनको कैसे रीड करना है, अब मैंने इनको प्लॉट किया है डेट वर्सेस मैक्लेलान ऑसिलेटर, और ये जो आपकी ऑरेंज कलर की लाइन है वो आपको निफ्टी की प्राइस को दिखा रही है, ठीक है। और जो ये ब्लू कलर का जो लाइन है वो आपको मैक्लेलान ऑसिलेटर दिखा रहा है, ठीक है। जब मैक्लेलान ऑसिलेटर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये जीरो लाइन है, इसको हम पावर पॉइंट में देख लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। जैसे आप यहाँ देखें ये जब भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, मीन्स पॉजिटिव है मैक्लेलान ऑसिलेटर, तब तक मार्केट आपका राइजिंग है, ठीक है। और जैसे ये नेगेटिव में आ गया तो ये मार्केट भी गिरना चालू हो गया, ठीक है। नेगेटिव ऑसिलेटर क्या दिखा रहा है कि आपके जो स्टॉक्स जो डिक्लाइन हो रहे हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू एडवांस, और ये जो ऑसिलेटर है वो उसको बहुत ही अच्छे से दिखाता है। और तो अब अगेन जब आपका ये मैक्लेलान ऑसिलेटर राइज होने लग गया और पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया तो मार्केट अगेन बुलिश हो गया, ठीक है। जैसे आप अभी रिसेंटली जो मार्केट फॉल हुआ है वहाँ पे भी अगर देखें तो आपका ये ऑसिलेटर मार्केट फॉल होने से पहले ही नेगेटिव टेरिटरी में आ गया था, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट राइज हुआ लेकिन आपका ये ऑसिलेटर की वैल्यू नेगेटिव ही थी, मीन्स आपके ये जो राइज होने
में कुछ ही स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव है, ये आपको ये दिखाता है। और बाद में मार्केट में फॉल भी बहुत बड़ा फॉल आया, तो अगर हम ऑसिलेटर की हेल्प ले रहे होते तो हमें मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया इजीली लग जाता, ठीक है। और फिर जब ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया उसके बाद से मार्केट राइज हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट का जानने हो तो ये बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है। इसी तरीके से हमें समेशन इंडेक्स कैसे यूज लेना, समेशन इंडेक्स जो मैंने बताया मैक्लेलान ऑसिलेटर का कंटिन्यूस सम करके जो इंडिकेटर डिराइव होगा वो समेशन इंडेक्स है। तो एक राइजिंग समेशन इंडेक्स आपको दिखाता है कि मार्केट बुलिश है और फॉलिंग समेशन इंडेक्स दिखाता है मार्केट बियरिश है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो जब इनिशियली ये समेशन इंडेक्स राइज हो रहा था मार्केट बुलिश था, और फिर जैसे इसका फॉल स्टार्ट हुआ मार्केट भी निफ्टी प्राइस भी गिरना चालू हो गई। और स्पेशली जब ये समेशन इंडेक्स आपके प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देता है तो वो मच बुलिश कंडीशन होती है। जैसे यहाँ आपका प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया इस पॉइंट पे, तो यहाँ से स्टॉक्स कंटिन्यूस राइजिंग टेरिटरी में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे जब इसने प्रीवियस लो को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आया। तो समेशन इंडेक्स भी आपके मार्केट के टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। और सिंपली एक राइजिंग समेशन इंडेक्स आपको बुलिश डायरेक्शन दिखाएगा और फॉलिंग समेशन इंडेक्स आपको बियरिश डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा मार्केट की डायरेक्शन पता करने के लिए, और मैं इस इंडिकेटर के बेसिस पे अपना सारे ट्रेड लेता हूं, ठीक है। तो अभी एक मॉडिफाइड मैक्लेलान ऑसिलेटर जो मैंने ट्रेडिंग व्यू में डेवलप किया है, इसमें मैं एडवांस और डिक्लाइन का डिफरेंस लेने की बजाय अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम का डिफरेंस यूज ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कई बार बताया कि अगर आप किसी भी इंडिकेटर में वॉल्यूम का तड़का दे दो तो इंडिकेटर बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। और वो आपको एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। तो अगर इसी मैक्लेलान ऑसिलेटर में आप एडवांस और डिक्लाइन के रेशियो का डिफरेंस लेने की बजाय अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम का डिफरेंस लेंगे तो ये इंडिकेटर भी लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करेगा और आपको सिग्नल बहुत मार्केट के फॉल आने से पहले आपको सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट में अब नेक्स्ट फॉल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम इस इंडिकेटर को मैं देख लेते हैं कैसे यूज करना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी मॉडिफाइड मैक्लेलान ऑसिलेटर नाम से आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप एड टू फेवरेट स्क्रिप्ट कर लेना यहाँ पे। अभी मैंने इंडिकेटर सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए पब्लिश किया है, तो आप जल्दी मैं इसको निफ्टी के लिए भी मैक्लेलान ऑसिलेटर पब्लिश करूंगा, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट खोलेंगे, मैं अपने ट्रेडिंग जो स्विंग ट्रेड या जो लेता हूँ उसमें मैं 125 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करता है। और अच्छे से मार्केट डायरेक्शन जानने के लिए आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे में आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपके लिए लाइव ये ऑसिलेटर आपको लाइव मिलेगा, ठीक है। इवन आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी इस ऑसिलेटर को देख सकते हैं, तो वहाँ भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो जब ये आपका ऑसिलेटर पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेरिटरी में है और राइजिंग भी है, तो ये आपका बुलिश इंडिकेटर की तरह काम करेगा। और जैसे ही आपका ये ऑसिलेटर नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, मार्केट में आपका फॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब ये फिर से पॉजिटिव हो गया उसके बाद से मार्केट राइज हो रहा है। बीच में एक थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यूज मिली लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू रहा। तो ये अगर आप एक बार इसको यूज करना चालू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना अच्छे से वर्क कर रहा है आपको मार्केट की डायरेक्शन बताने के लिए। तो अगर मेरा मैक्लेलान ऑसिलेटर पॉजिटिव होता है तो मैं हमेशा अपना स्टॉक में हो या चाहे इंडेक्स में हो बाई ट्रेड ही लेता हूँ, और अगर मेरा मैक्लेलान ऑसिलेटर नेगेटिव होता है तो मैं सेल ट्रेड ही लेता हूँ, ठीक है। और अगर आप फाइनली इंट्राडे ट्रेड में लेना चाहते हैं तो आप ऑसिलेटर को 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। अभी ये मैंने बैंक निफ्टी के लिए ही पब्लिश किया है, ठीक है। जल्दी मैं आपको निफ्टी के लिए भी ऑसिलेटर पब्लिश करूंगा और वो आपके उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और
आप इसको अपनी ट्रेडिंग में मार्केट की डायरेक्शन के लिए या इवन आप इंडेक्स में ट्रेड लेने के लिए भी यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना इंडेक्स में जो ऑप्शन सेलिंग जो करता हूँ कॉल और पुट की, वो मैं इसके लिए डायरेक्शन के लिए मैं इसको ही यूज़ करता हूँ। और अगर ये बुलिश डायरेक्शन में है तो मैं पुट सेल करना प्रीफर करता हूँ, और सिंपली जब नेगेटिव टेरिटरी में आ जाता है तो मैं कॉल सेल करना प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो आप इस ऑसिलेटर को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आप ये ऑसिलेटर आपके लिए कैसे काम कर रहा है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ आपको मार्केट का डायरेक्शन के लिए इससे अच्छा कोई इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने ट्विटर पे भी रेगुलरली अपने मैक्लेलान ऑसिलेटर और जो समेशन इंडेक्स की वैल्यूज़ पब्लिश करता रहता हूँ, ठीक है। और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है मार्केट की डायरेक्शन को एडवांस में पता करने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडिकेटर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।